Hello everyone, how are you all? Once again, this is Viral Shah from Triple IM, and once again, welcome you to the series that is product series #Know My Product, अंडर विच हम लोग बात करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में। और अब तक का जो भी आपका रिस्पांस रहा है दैट इज़ रियली ट्रिमेंडस एंड बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं हमारे ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं और आप तक उन प्रोडक्ट को लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये प्रोडक्ट के ऊपर मुझे काम करना है कि नहीं करना है, हाउ द प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली हैविंग द करंट सिनारियो, मार्केट में उसकी क्या सिचुएशन है, कौन सी स्टेटिस्टिक्स है उसके वर्ल्ड के अंदर, क्या डिमांड है, इंडिया का क्या रैंक है, पोजीशन क्या है। दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग आउट इन द #Know My Product सीरीज। सो आज हम लोग जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए जा रही हैं, ऑब्वियसली दैट इज वंस अगेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। आगे और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट के बारे में हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं। लेकिन आज जो हम लोग प्रोडक्ट वर्कआउट कर रहे हैं दैट इज़ थोड़ा आपको ये तीखा लगेगा ये प्रोडक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जिंजर के बारे में। तो जिंजर जो प्रोडक्ट है उसके एप्लीकेशंस तो हम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छे एप्लीकेशंस हैं हमारे एज अ फ्रेश वेजिटेबल हम लोग उसको यूज़ करते हैं, और ड्राई भी उसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। सो एज अ वेजिटेबल्स उसके जो प्रिपरेशंस बनते हैं उसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। सो जिंजर का जो HS कोड है दैट इज़ 091011 ये उसका HS कोड है। और ये HS कोड से अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हो या उसके स्टेटिस्टिक्स वर्कआउट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। सो द जिंजर इज़ प्रोडक्ट जो ओवरऑल अच्छे प्रिपरेशंस उसके यूज़ होते हैं। अगर हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स की बात करें, फ्रेश वेजिटेबल जब एज अ जिंजर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर उसका जो क्रॉप आता है वो 3 to 6 मंथ्स के अंदर उसका हार्वेस्टिंग कर लेना पड़ता है। लेकिन इफ़ यू वांट टू मेक इट मोर यूजेबल और ज़्यादा उसके एप्लीकेशंस अच्छी तरीके से करने, उसको ड्राई करके और उसके ओलियोरेजिन्स वर्कआउट करने हैं, उसके एक्सट्रैक्ट्स निकाल कर उसके बारे में वर्कआउट करना है। सो उन दैट केस के अंदर आपको हार्वेस्टिंग जो करना पड़ेगा वो 7 to 8 मंथ्स करना पड़ेगा। वैसे और भी एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखे हुए हैं, लाइक जिंजर बियर होता है, जिंजर के सिरप्स होते हैं, या जिंजर डायरेक्टली जिंजर टी भी होता है। सो दोस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट जो भी एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर भी ये जिंजर का इस्तेमाल होता है। नाउ सी लेट्स सम वैरायटीज़ ऑफ जिंजर, कौन सी वैरायटीज़ होती है और इंडिया के अंदर ये आपको कहाँ से मिलेगी, राइट। सो वो वर्कआउट करते हैं। जिंजर की वैरायटीज़ के अंदर बहुत अलग अलग वैरायटीज़ हैं, नाम बहुत अलग अलग है, लेकिन कुछ 5 या 6 वैरायटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा वर्कआउट करी जाती है या सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, या फिर कॉमर्शियली ग्रोन वैरायटीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके अंदर ये जो वैरायटीज़ हैं दैट इज़ हिमाचल जिंजर एक आता है, फिर रियो डी जेनेरो करके एक जिंजर आता है, फिर चाइना जिंजर आता है, नदिया जिंजर आता है, राइट। सो दीज आर द जो कॉमर्शियली ग्रोन वैरायटीज़ है जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करी जाती है। बाकी तो बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ हैं। और इंडिया के अंदर ये आपको कहाँ से मिलेगा? सो इन इंडिया यू विल फाइंड लाइक 70% ऑफ जिंजर आसाम के अंदर आपको मिल जाएगा। लेट्स सी इन अ डिटेल कौन से सेट के अंदर कितना आपको प्रोडक्शन मिलेगा। So the Maharashtra is number 1 with the around 18.88%, Assam 14.71%, थर्ड इज वेस्ट बंगाल 11.63%, गुजरात जो कर रहा है अराउंड 9%, कर्नाटका 8.06, मेघालय 5.90, अरुणाचल प्रदेश 5.10, नागालैंड कर रहा है 4.98%, सिक्किम 4.96 एंड द लास्ट वन इज उड़ीसा जो 3.16% के साथ हमारा सबसे ज़्यादा टॉप 10 प्रोड्यूसिंग स्टेट से जो जिंजर सप्लाई करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। जिंजर का हार्वेस्टिंग सीजन क्या रहता है? तो ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी के अंदर इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है और उसके बाद मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा मिल पाता है। टाइप्स ऑफ जिंजर हम लोगों ने देखे, एज वेल एज हम लोगों ने ये भी देखा कि कौन से स्टेट से अच्छा सप्लाई आपको मिल पाएगा। लेकिन एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, जिंजर के बारे में जब वर्कआउट करते हैं तो उसका जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है वो भी देखना पड़ता है, प्लस उसके कंटेंट के हिसाब से भी आपको वैरायटीज़ में थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन से वैरायटीज़ के अंदर कौन सा कंटेंट ज़्यादा होता है और कौन सी वैरायटीज़ का यील्ड प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो लेट्स सी दैट कि
कौन सी यील्ड के हिसाब से कौन सी वैरायटीज बेटर है और कौन से कंटेंट के हिसाब से कौन सी वैरायटीज बेटर है। अगर हम लोग देखते हैं हाई यील्ड अगर आपको चाहिए फ्रेश एंड ड्राई, सो उसके लिए आपको वैरायटी लेनी पड़ेगी यूपी, रियो दी जेनेरो, थिंगपुरी, करक्कल, सुप्रभा, अनामिका, SG 646, SG 666, ये जो नॉर्मली केरला और हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है, मरान, नादिया, ये सारी वैरायटीज़ हैं, सुरुचि, दिस काइंड ऑफ वैरायटीज़ इन विच यू विल बी एबल टू फाइंड हाई यील्ड फ्रेश एंड ड्राई आपको मिल जाएगा। अगर आपको बोल्ड राइजम्स चाहिए तो आपको करना पड़ेगा चाइना वैरायटी या फिर तफिनगिवा या फिर बाइजे, वराधा, गुरुबंधन, SG 35, ये सारी वैरायटीज़ के अंदर आपको बोल्ड राइजम्स मिलेंगे। और अगर आपको स्लैंडर राइजम्स चाहिए तो सुरुचि, कुंडली लोकल आपको करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू हैव शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट राइजम्स अगर चाहिए तो सियरा लियन, ये आपके लिए बेस्ट वैरायटीज़ होगी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स वाइज आपको ये अलग अलग वैरायटीज़ के अंदर मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट कैरेक्टर फॉर द डिफरेंट ट्रेड, दैट डिपेंड करेगा कि कौन सी वैरायटी के अंदर कितना आएगा। इफ़ यू वुड लाइक टू हैव हाई ड्राई रिकवरी, अगर आपको हाई ड्राई रिकवरी चाहिए तो तूरा लोकल है या तूरा 28% है या थोडू पुजप्पा है या कुरुप पपंडी है, नादिया है, उसके अंदर आपको मिलेगा। हाई ऑलियो रेजिन अगर चाहिए तो असम है, रियो दी जेनेरो है या मरान है। हाई एसेंशियल ऑयल अगर आपको चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा मन्नन थोड़ी, करक्कल या फिर इलक्कलन। या लो क्रूड फाइबर चाहिए तो चाइना है, यूपी है, नाडिया है। हाई ड्राई जिंजर यील्ड अगर आपको चाहिए तो रियो दी जेनेरो बेस्ट है उसके लिए, मरान, थिंगुपुरी या मरान, नादिया है। एंड हाई अगर आपको जिंक ब्रेन चाहिए एंड जिंजरोल अगर चाहिए तो बाहरिका एंड अमरावती। एंड सॉल्टेड अगर जिंजर आपको चाहिए तो ACC नंबर्स 35 एंड 37, दैट विल बी द बेस्ट डिफरेंट वैरायटी ऑफ जिंजर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड क्वालिटी। और जिंजर अगर आपको पैकेजिंग करना है, नॉर्मली उसका पैकेजिंग गनी बैग्स के अंदर किया जाता है और समटाइम्स डिपेंड्स ऑन दी रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर, बॉक्सेस के अंदर भी किया जाता है या एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर भी किया जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टू अवॉइड दी उसको रॉटन होने से बचाने के लिए या उसका पेरिशेबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए, उसको रिजर्व करने के लिए आप उसको एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर भी भेज सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ बीइंग यूज्ड गनी बैग्स, जो उसको स्टोरेज करने के लिए एज वेल एज उसको एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ करी जाती है। अगर उसको हम लोग पेरिशेबिलिटी देखते हैं, उसका एक्सपायरेशन पीरियड कितना है, सो अगर फ्रेश से लेकर ड्राई तक अगर हम लोग जाते हैं सो इट इज़ अबाउट 1 to 3 months of time. But if you are making a ginger powder, so it is going to be for the longer term, around 2 to 3 years of time. You can store it very well without any other side effects or nothing, right? So इसके लिए है इसका अगर फ्रेश और लिटिल बिट ड्राई अगर उसके राइजोम्स हैं तो उस केस के अंदर 1 to 3 months, that will be the highest period, उसका एक्सपायरेशन पीरियड रहेगा। बट इफ़ यू आर मेकिंग इट्स डिहाइड्रेटेड जिंजर और दैट काइंड ऑफ पाउडर, बेसिकली अगर आप उसको पाउडर बनाते हो तो डेफिनेटली उसका 2 से 3 साल का आपका वहाँ पे शेल्फ लाइफ बन जाएगा। अगर हम लोग जिंजर के स्टेटिस्टिक्स के बारे में देखें, हुआ द टॉप 5 producing countries, top 5 exporters countries and top 5 importer countries, as well as उसका वर्ल्ड वाइड डिमांड कितना है और क्या ग्रोथ है। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप 5 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। नंबर 1 प्रोड्यूसिंग कंट्री इज चाइना, जो अराउंड 396,000 टन्स प्रोडक्शन कर रही है। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री, दैट इज इंडिया, जो उसके नियर बाई है 385,000 टन्स, विच इज़ क्वाइट ऑन द हायर साइड। थर्ड इज नेपाल, जो 210,000 टन कर रही है। थाईलैंड, नाइजीरिया, दे आर मेकिंग अराउंड 172,000 and 162,000 टन्स। सो दीज आर द टॉप 5 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। लेट्स सी द वर्ल्ड वाइड डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कौन सी टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड की डिमांड कितनी है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी, कि कितनी डिमांड है वो देख लेते हैं एक बार। So the worldwide demand of ginger, that is $853 million within last 1 year of time. Let's see the last 10 years growth in demand by value. Overall value के अंदर कितना growth हुआ है, that is 2.17 times. I mean almost 217% has been grown in the last 10 years of time. So value बहुत बड़ा हुआ है। उसके सामने अगर हम लोग क्वांटिटी देखते हैं, सो क्वांटिटी पिछले 10 साल में कितनी बड़ी हुई है, उसके अंदर कितना ग्रोथ हुआ है। सो दैट इज 80% ग्रोथ इन अ क्वांटिटी विद इन लास्ट 10 years ऑफ टाइम। सो डिमांड बहुत अच्छी है, ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, क्वांटिटी के अंदर भी एज वेल एज वैल्यू के अंदर भी। सो दोनों ही तरीके से अमेजिंग ग्रोथ हो रहा है। लेट्स सी कि टॉप 10
एक्सपोर्टर्स कौन है और टॉप 10 इंपोर्टर्स कौन है, और वर्ल्ड वाइड इंडिया का क्या रैंक है, इंडिया कौन से लेवल से एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारा परसेंटेज कितना है, हमारा ग्रोथ कितना है, लेट्स सी वो देख लेते हैं एक बार। India's export rank, that is the sixth largest exporter in the world, sharing what we are sharing in the world export, that is 2.5%. पिछले 10 साल के अंदर इंडिया का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो है 7% का, और पिछले 10 साल के अंदर अगर हम लोग क्वांटिटी का ग्रोथ देखें सो वो -3% का है। सो क्वांटिटी वी कैन से 3% है, बट स्टिल इट इज़ वन काइंड ऑफ स्टेबल वी कैन से, और 7% उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ये अगर हम लोग अच्छी तरीके से देखें, अगर स्टेटिस्टिक्स को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली इस प्रोडक्ट के अंदर डिक्रीजिंग हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वन रीजन दैट वी आर नॉट एबल टू कम्पीट द प्राइजेस what are existing in the world market। so अगर थोड़ा बहुत हम लोग मार्केट के अंदर वर्कआउट करें, अगर हम लोग उसकी प्राइसिंग के बारे में वर्कआउट करते हैं, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग वन ऑफ द बेस्ट मार्केट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, इसके अंदर आप वर्कआउट कर सकते हो। सो ट्राई टू वर्कआउट अबाउट द प्राइजेस, क्वालिटी अच्छी वर्कआउट कर सकते हो, एंड देन यू कैन फोकस ऑन द एक्सपोर्ट मार्केट। लेट्स सी द टॉप 5 इंपोर्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि टॉप 5 इंपोर्टर कंट्री कौन सी है जो आपको प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है। तो उसमें सबसे नंबर 1 पे है यूएसए, एंड यूएसए इज इंपोर्टिंग 13.2% ऑफ द वर्ल्ड इंपोर्ट। सेकंड नंबर पे है जापान विद 10.2%, थर्ड पे है पाकिस्तान 9.7%, फोर्थ पे है नीदरलैंड्स विद 9.4%, and the fifth one is a Germany 5.3%, right? So these are the top 5 importers. Let's see top 5 exporters ginger के कौन से countries हैं। So obviously China is the number 1 with the 55.1%. So दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा जिंजर का प्रोडक्शन का भी उनके पास है, as well as एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। Indirectly we can say they are dominating in this product to all over the world. So नंबर 1 पे है चाइना with the 55.1%, सेकंड नंबर पे है नीदरलैंड्स 12.1% के साथ, थर्ड नंबर पे है थाईलैंड विद 10.6%, 4 नंबर पे है पेरू 5.1% के साथ, और यूएई एट द 2.7%। सो दीज आर द टॉप 5 एक्सपोर्टर कंट्रीज एंड टॉप 5 इंपोर्टर कंट्रीज, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। ऑब्वियसली वी आर ऑन द 6th रैंक विद 2.5%। तो ये है टॉप 5 एक्सपोर्टर्स एंड टॉप 5 इंपोर्टर कंट्रीज, जिसके साथ आप अपना प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं। डेफिनेटली प्रोडक्शन इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री, बट एक्सपोर्टिंग जब हम लोग देखते हैं तो वी आर ऑन द 6th नंबर, बट स्टिल वी आर हैविंग अ वेरी गुड स्कोप। अच्छी तरीके से वर्कआउट करेंगे डेफिनेटली अच्छा हम लोग इसके अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो ट्राई टू लिटिल बिट वर्कआउट, देखिए सोर्सिंग कहाँ से अच्छा कर सकते हैं, प्राइसिंग कहाँ से अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं। स्टेट्स ऑलरेडी हम लोगों ने देख ली है कि कहाँ कहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट। Okay, so let's work out about the government benefits of this product। क्या क्या गवर्नमेंट बेनिफिट्स अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है, और ऑब्वियसली उसका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कौन सा है। सो जिंजर का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल रहेगा ऑब्वियसली अपेडा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर बिलोंग करता है। ड्यूटी ड्रॉबैक दैट इज 0.15%। MEIS रेट्स जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, उसके अंदर 3% अवेलेबल है अगर आप 09101110 करते हो, फ्रेश है। अगर वो ड्राइड है लेकिन अनब्लीच्ड है विच इज़ 09101120, तो उसके अंदर भी 3% है। 09101130 विच इज़ ड्राइड एंड ब्लीच्ड, उसके अंदर भी 3% है। 09101190 अदर जिंजर नाइदर क्रश्ड नॉर ग्राउंड, अगर उसके अंदर भी कर रहे हो तो भी उसके अंदर 3% का MEIS गवर्नमेंट बेनिफिट अवेलेबल है। सो दीज आर द गवर्नमेंट बेनिफिट्स विच इज अवेलेबल ऑन जिंजर। So try to work out on that, and frankly speaking it is one of the really potential product, but focus की ज़रूरत है, थोड़ा उसके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है। अगर फार्मर से लेकर अच्छी तरीके से वर्कआउट करोगे, उसके अंदर प्राइसिंग का थोड़ा बहुत आपको चैलेंज आएगा, बट डेफिनेटली उसको ओवरकम कर सकते हैं विद द प्रॉपर वर्कआउट। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड पोटेंशियल प्रोडक्ट जिसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्सेज है इस प्रोडक्ट सीरीज़ के बारे में। #KnowMyProduct, अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में वर्कआउट करना है, आपका प्रोडक्ट का नाम विथ HS कोड कमेंट्स में लिखिए और हम लोगों को बताइए कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आप अपना वीडियोस बनवाना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू आर एबल टू डिसाइड दैट इफ यू वांट टू वर्क आउट ऑन दिस प्रोडक्ट और नॉट। एक्सपोर्ट करना है नहीं करना है, बेसिक चीज़ें हम लोग उसके साथ डिस्कस करेंगे, आपको तक पहुंचाएंगे। एंड
एक ही मिशन है, एक ही विजन है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ तो सब हम लोग मिलकर ये एक्सपोर्ट को बढ़ाए और जो भारत के हमारे सुनहरे दिन थे उसको भारत में वापस लाए. सो दैट इज़ अवर मिशन एंड विजन विच ऑन विच वी आर वर्किंग ऑन. सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी लोग इस यूट्यूब वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे अलग अलग शोज़ हैं, एग्जिमप्रेन्योरशिप शो है या फिर हैशटैग नो माई प्रोडक्ट है, हैशटैग आस्क ट्रिपल आई एम है, ट्राई टू फोकस ऑन दैट. बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स, क्वेरीज हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी करके रखे हुए हैं. सो गो थ्रू दैट, अपने डाउट्स, क्वेरीज को सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कीजिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस. लेट्स डू एक्सपोर्ट. थैंक यू वेरी मच. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक.